एक वाकया याद आ गया, पहले वो सुना दूं फिर मैं तबसरा करूंगा। कानपुर से 40 किलोमीटर आगे एक जगह है मकनपुर शरीफ। वहां एक बुजुर्ग हैं कुतुब जमा हजरत अल्लामा हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुब मदार, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उनका जाना जौनपुर हुआ। जौनपुर उस वक्त शिराजे हिंद कहलाता था। 500 उलमा की पालकियां एक साथ निकलती। हजरत कुतुबुल मदार, जिन्हें लोग उर्फ़े आम में जिंदा शाह मदार भी कहते हैं, पहुंचे वहां तो उन उलमा ने पहले से अपने दिल में ये ख्याल बसा रखा था कि जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो हम लोग हजरत से 2 सवाल करेंगे। इत्तेफाक से उलमा की पालकियां निकल रही थी और हजरत तशरीफ ले जा रहे थे। देखा लोगों ने, पालकियां रुक गई। 500 उलमा बाहर हजरत कुतुबुल मदार की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अलैक सलैक के बाद उन्होंने कहा, हुजूर हम आपकी बारगाह में 2 सवाल करने आए, उसका जवाब चाहिए। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा, हुजूर पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने सुन रखा है कि आपके जिस्म पर जो ये सफेद लिबास है, ये बरसों से आपके जिस्म पर है और बरसों गुजर गए, लेकिन आज तक ये वैसा ही साफ शफाफ है। इस पर हल्की सी भी स्याही की लकीर नहीं। हुजूर इसकी वजह क्या है कि बरसों गुजर गए मगर आपके जिस्म पर जो लिबास है बड़ा साफ सुथरा पाक नजीफ चमचमाता हुआ है। कहा अच्छा, दूसरा सवाल। कहा हुजूर दूसरा सवाल ये है कि हम लोगों ने सुना है कि कई बरसों से आपने न कुछ खाया है न कुछ पिया है, तो आप जिंदा कैसे हैं? खाने पीने की जरूरत नहीं पेश आती आप। हजरत मुस्कुराए और मौरिख लिखता है कि हजरत फिर मुतवज्जे हुए उलमा की तरफ और फरमाया, आप लोग बताइए आपने बगुला देखा है? अरे कुछ तो कह दो यार, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब इन सबको किराए पे लाए क्या? ये भीड़ किराए वाली लग रही है, सियासी भीड़ लग रही है। ये अपने या तो फिर खाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया होगा, उसमें देर हो रही, वरना सुन्नी हो और इतनी खामोशी से बैठा रहे। कारी साहब के तलबा आप अकेले हैं, यही इसीलिए ये हाल है। अच्छा हम भी हैं। हजरत देखिए वो इतला कर दिया हजरत। अच्छा 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 शुक्रिया। अब देखें, तवज्जो से सुने। फरमाया बगुला देखा है? आप लोगों ने देखा है कि नहीं? फरमाया हाँ हुजूर हमने देखा है। कहा उसके पर देखे हैं? कहा हाँ हुजूर उसके पर देखें। कहा बताओ उसके पर सफेद होते हैं या काले? कहा हुजूर उसके पर तो बिल्कुल सफेद होते हैं। तवज्जो है, तवज्जो है। कहा फिर उसके परों को कभी आपने काला, नीला, पीला, गुलाबी, हरा देखा? कहा नहीं हुजूर हमने तो जब बगुला देखा है साफ शफाफ सफेद पर देखे। मुस्कुराए और फरमाया ये एक छोटा सा परिंदा है, ये पर उसका लिबास है। बरसों वो ये लिबास पहनता है,
तो उसका लिबास मैला नहीं होता। मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मेरा लिबास कैसे मैला हो? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा लिबास कैसे? इसके साथ दे दीजिएगा, इसे इसे ना करिए। हाँ, नौटंकी करते हैं सब। चंदा लेने कारी साहब पहुंच जाए तो सब मुफलिस, कल्लाश, मोहताज, फकीर आजम बन जाते हैं। और कहीं खुदनुमाई का मौका अल्लाह न करे हाथ आ जाए तो फिर देखो धीरू भाई अंबानी के अब्बा बनते हैं। ये लौंडे 4 पैसे रिक्शा चला के बंबई और गुजरात और फलानी जगह से कमा के आते हैं, ऐसे ऐसे लुटाते हैं और दूसरे दिन किराया पड़ोसी से मांगते हैं। अल्लाह बचाए आपको। जो पेश करना हो हद्दे अदब में उलमा को, शोरा को पेश किया। खैर ये बात तो हो गई। हजरत ने फरमाया मैं अपने आका का गुलाम हूं, उस परिंदे के पर नहीं स्याह हुए तो मेरा लिबास कैसे हो सकता? बताना ये नहीं है, बताना जो है वो बात अब है जो मेरे मोनवान और मौजू से ताल्लुक रखती है। कहा आप लोग ये बताइए दूसरा सवाल क्या था? तो कहा दूसरा सवाल ये था कि हुजूर हम लोगों ने सुना है बरसों से आपने कुछ खाया नहीं, फिर आप कैसे जिंदा हैं? तो हजरत ने फरमाया सुनो, मैं कुरान पढ़ता रहता हूं। कुरान का एक जाहिरी माना है, उससे मेरे जाहिर की भूख मिटती है, और कुरान का एक बातिनी माना है, उससे मेरा बातिन रोशन होता है। मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि भूख का हिसाब। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तब हमारे बुजुर्गों ने बयाबानों में रह के इस्लाम फैलाया है। ये तारीख का बहुत बड़ा झूठ है कि हिंदुस्तान या कहीं और इस्लाम नो के स्नान से या तलवार की धार से फैलाया गया। खुदा की कसम, हमारे जिन लोगों ने तलवारों से उनका मुकाबला किया है वो तलवार वाले फना हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। मगर जिन बुजुर्गों ने जालिमों का मुकाबला सब्र से किया है, अल्लाह की कसम वो बुजुर्ग भी जिंदा है और उनका किरदार भी जिंदा है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। शहाबुद्दीन ये वो फला धमाका आए, कोई नहीं जानता कहां मकबरा है, कहां मरे, कहां रहे, कहां गए। तलवार लेके आए थे इस हिंदुस्तान में, मगर कोई नहीं जानता। वहीं मेरे ख्वाजा जब आए थे तो तस्बीहो मुसल्ला लेके आए थे और सब्र का अज़्म लेकर आए थे। लाख सितम ढाए गए मगर मुस्तफा का लाडला सब्र करता रहा और अपने सब्र की तलवार से कुफ्र की तारीकियों को काटा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तो आलम ये है कि वो फरामोश कर दिए गए और ख्वाजा आज भी जिंदा है और सबकी अकीदत का मर्कज़। बहुत खूब। इस्लाम इन औलिया से फैला है और यही नहीं, हिंदुस्तानी में नहीं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम हमेशा अमन और सुकून से रहा है। तारीख पढ़िए और ये लौंडो अपने इन उलमा के पास आया करो। ये जो अपने बहुत बड़े मौलाना यूट्यूब, फेसबुक और अल्लामा जाने क्या क्या इनमें लगे रहते हो, इससे बाज आओ। ये तुम्हारी तबाही का सामान। ये वक्त जाए न करो।
ये वक्त अपने उलमा की बारगाह में आओ, यहां से तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अल्लाह अकबर। आज हमारा बूढ़ा हो जाता है, एक सवाल हो तो हजरत वो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हमारे उस जमाने के बाद में बहुत बड़े अकाबिर इनमें से हुए, लेकिन अपनी जवानी में उनका आलम ये होता था कि बड़े से बड़े साहिबाने फजलो कमाल के दांत खट्टे कर देते थे।